लड़का बचपन से ही घमंडी और बदतमीज था और उसे पढ़ाई से नफरत थी। अपनी माँ को चिढ़ाने के लिए वह जानबूझकर कूड़ेदान में कूदकर बोतलें इकट्ठा करता था। उसके इस व्यवहार से अमीर महिला बहुत परेशान हो चुकी थी। उसी समय एक लड़की अचानक आई और उसने लड़के के हाथ से बोतल छीनकर एक चोर पर फेंक दी। ये देखकर लड़का हैरान रह गया। चोर गुस्से में आ गया और पलटकर लड़ने लगा, लेकिन लड़की बिल्कुल शांत रही और आसानी से उसे काबू में कर लिया। ये देखकर अमीर महिला प्रभावित हुई और उसे लगा कि यह लड़की उसके बेटे को सुधार सकती है। वह आगे बढ़ी और अपने बॉडीगार्ड से चोर को पकड़वा लिया। तभी लड़की की दादी भी वहाँ आ गई। पता चला कि चोर ने उनके पैसे चुरा लिए थे। उनकी बातों से अमीर महिला को पता चला कि दादी बीमार हैं और उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए। उसने लड़की के परिवार की गरीबी देखी और उनका पीछा करते हुए अस्पताल तक पहुंच गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन के लिए $2 लाख की जरूरत है। यह सुनकर दादी ने तुरंत ऑपरेशन कराने से मना कर दिया और घर जाने का फैसला किया, लेकिन लड़की ने उन्हें रोक लिया और कहा कि वह किसी तरह पैसे का इंतजाम करेगी। तभी अमीर महिला वहां आई और उसने कहा कि वह ऑपरेशन का खर्च उठाएगी, लेकिन एक शर्त पर, लड़की को उसके बेटे को पढ़ाना होगा। अपनी दादी के लिए लड़की मान गई। कुछ समय बाद लड़की अमीर महिला के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि लड़का मेज पर खड़ा होकर किताबें फाड़ रहा है। उसे सुधारने के लिए उसने नौकर से झाड़न, फेदर डस्टर मंगवाई। वह लड़के के पास गई और कहा कि अब से वह उसकी टीचर होगी, लेकिन लड़का उसकी बात नहीं मान रहा था और उसे चिढ़ाता रहा। लड़की का धैर्य टूट गया और उसने झाड़न उठा ली। लड़का तुरंत डर गया और भागने लगा। आखिरकार पकड़ में आने पर उसने हार मान ली और मेहनत से पढ़ने का वादा किया। अगले दिन जब लड़की उसे पढ़ाने आई तो उसने दरवाजे पर जाल बिछा रखा था। लड़की 2 बार उन जालों में फंस गई, जिसे देखकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा। लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे सबक सिखाया। जब अमीर महिला देखने आई तब तक लड़का शांत होकर पढ़ाई कर रहा था। लड़की के मार्गदर्शन में वे अक्सर देर रात तक पढ़ते थे। उसे नींद न आए, इसलिए लड़की ने उसके कानों पर 2 क्लिप लगा दी। लड़का बोला, मेरे कान दर्द कर रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता। अगले ही पल लड़की ने अपने कानों पर भी क्लिप लगा ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ दर्द बांट रही हूँ, अब क्या तुम पढ़ोगे? ये देखकर लड़का हैरान रह गया और उसकी जिद खत्म हो गई। उसने पेन उठाया और पढ़ाई शुरू कर दी। लड़की के साथ रहने से लड़के को जीवन अब उबाऊ नहीं लगता था। धीरे धीरे दोनों मासूम बच्चों के बीच भावनाएं विकसित होने लगीं और एक दूसरे के दिल में गहरी छाप छोड़ गईं। जब अमीर महिला ने देखा कि लड़के ने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया है तो वह हैरान रह गई। लड़की का धन्यवाद करने के लिए उसने कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। लड़की ने तुरंत कहा कि वह अस्पताल जाकर अपनी दादी से मिलना चाहती है। अमीर महिला ने उसकी इच्छा मान ली और उसे अस्पताल ले जाया गया। दादी ने उसे देखकर बहुत पछतावा किया। उन्हें लगा कि लड़की को अपनी उम्र का आनंद लेना चाहिए था, न कि पैसों की चिंता करनी चाहिए थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनकी तबीयत अब बेहतर हो गई थी और कुछ दिनों में वे घर जा सकती थीं। आखिरकार विदाई का दिन आ गया। लड़की ने लड़के और उसकी माँ को अलविदा कहा। उसका काम पूरा हो चुका था। अमीर महिला नहीं चाहती थी कि वह जाए, इसलिए उसने उसे अपने बेटे के स्कूल में ट्रांसफर होने का सुझाव दिया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि उसकी दादी घर पर उसका इंतजार कर रही थी। उस दिन जो लड़का पहले बहुत बिगड़ा हुआ था, उसकी आंखों में पहली बार आंसू थे। वह लड़की की कार को दूर जाते हुए देखता रहा और मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह उसे जरूर ढूंढ निकालेगा।